नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक। भारत सरकार ने घोषित किया राजकीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित। लखनऊ नगर निगम की जमीनों से हटाई जाएंगी अवैध बस्तियां, 7 दिनों में काम पूरा करने के निर्देश दिए। भिक्षावृत्ति कराने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। अयोध्या में 6 प्रमुख प्रवेश द्वारों को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान द्वारों पर गेट कॉम्प्लेक्स निर्माण। यूपी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद महंगी हुई। राज्य सरकार ने मोटरयान कर में बदलाव किया, कर की दरों में 1% की बढ़ोतरी। रायबरेली में बहुचर्चित अतुल तिवारी हत्याकांड को लेकर दर्जनों अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर एसपी ऑफिस में जताया विरोध। ललितपुर में आंगनबाड़ी नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली का आरोप। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में दी शिकायत। लाखों की घूस लेने का विभागीय अधिकारियों पर लगाया आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं सीतापुर से, जहां पर जिले में इन दिनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी है। तस्वीर में जिले के डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्रा सोफे पर बैठे हैं, तो वहीं डीएम अभिषेक आनंद के दाहिनी ओर कुर्सी के सहारे बैठे हुए हैं राज्य सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह। डीएम और एसपी के सामने पड़े सिंगल बेड पर सीतापुर के बिस्वा विधानसभा से भाजपा के विधायक निर्मल वर्मा, मिश्रिक से विधायक रामकृष्ण भार्गव, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता समेत कई अन्य लोग अलग अलग जिलों में समय समय पर जिलों पर अधिकारियों द्वारा उचित सम्मान न दिए जाने का दर्द जाहिर करते रहते हैं। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा भी कई बार जनप्रतिनिधियों के लिए सम्मान के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में ये तस्वीर वायरल होना अपने आप में बड़ी बात है। मामला सीतापुर जिले से सामने आया है, जहां एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है। इस तस्वीर में डीएम और एसपी सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह कुर्सी पर उनके दाहिने ओर बैठे नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो इसी सोफे के सामने एक बेड पड़ा हुआ है, जिस पर जिले के 2 विधायक और जिला अध्यक्ष समेत जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी उसी बेड पर बैठे हुए हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से नौकरशाहों के सामने जो जनप्रतिनिधि है उनके प्रोटोकॉल को किस तरह तार तार किया गया है। इस तस्वीर को लेकर के चारों ओर चर्चाएं जोर पर हैं और सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो बीते दिनों गोंडा से सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान जारी किया था, एक निजी चैनल को बयान दिया था कि जिले में जो विधायक होते हैं वह डीएम के पैर छूते हैं और जो डीएम के सामने विधायकों की पावर है वह शून्य है। ऐसी स्थिति में यह तस्वीर कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। सीतापुर से के न्यूज के लिए दीपक गुप्ता। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जिले में प्रोटोकॉल तार तार होता रहा, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान कर देती है और इन तस्वीरों में फिलहाल जो चीज़ सामने आई, क्या उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? क्योंकि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लगातार जो आम जनमानस है वह तरह तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर लिख रहा है, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की तरफ से किसी भी तरह की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिर भी अगर इस तस्वीर की बात करें तो इस तस्वीर को देख करके सीधे सीधे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नौकर साहब वह सोफे पर और जो जनप्रतिनिधि है वो कुर्सी और बेड पर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के व्यंग लोग लिख रहे हैं, कई तरह की इस पर चर्चाएं की जा रही हैं कि इस सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके आगे कहीं ना कहीं नौकरशाह बहुत तेजी से हावी है और वो जनप्रतिनिधि उनके सामने कमजोर दिखाई देते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो जनप्रतिनिधियों की सुनने वाला कोई नहीं है, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
लखनऊ से खबर है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान कार्यक्रम दोपहर 3:45 पर होगा। कार्यक्रम सहकारिता भवन में आयोजित होगा। कार्यक्रम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में होंगे शामिल। यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर सहकारिता भवन में कार्यक्रम आयोजित होने की बात सामने आई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान कार्यक्रम को लेकर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सहकारिता भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं लखनऊ से, जहां शहर से हटाई जाएंगी अवैध बस्तियां। 7 दिनों में कार्य पूरा करने के निर्देश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नगर निगम की जमीनों से हटेंगी अवैध बस्तियां। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन ने कई बस्तियों को चिन्हित किया। अभियान चलाकर खाली कराई जाएंगी बस्तियां। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। भिक्षावृत्ति कराने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर। जरूरतमंदों को सुरक्षित आवास दिए जाने के निर्देश। नगर निगम की जमीनों से हटेंगी अवैध बस्तियां। प्रशासन ने कई बस्तियों को चिन्हित किया। भिक्षावृत्ति कराने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर। आप खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, शहर से हटाई जाएंगी अवैध बस्तियां। सुरक्षित आवास दिए जाने को लेकर निर्देश भी सामने आए हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन ने कई बस्तियों को चिन्हित किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभियान चलाकर खाली कराई जाएंगी बस्तियां। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके। कौशलेंद्र, शहर से अवैध बस्तियां हटाई जाएंगी, पूरी जानकारी क्या है? 7 दिनों में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये जो चौराहों पे देखिए कभी कभी ये होता है कि भिक्षावृत्ति करते हुए बच्चे और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं किसी अवैध जगह पे अतिक्रमण करके रह रही हैं। चाहे वो देखा जाए तो झुग्गी झोपड़ी डाल के उस जमीन पे कब्जा करके वहां पे रहती हैं और फिर दिन में वो चौराहों पे आपको देखते होंगे कि भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा प्रशासन का ये मानना है कि इनके पीछे एक काकस की तरह कोई काम कर रहा है जो इनको दिन भर भिक्षावृत्ति का काम करवा रहा है और फिर अवैध जमीन जो सरकारी जमीन है वहां पे कब्जा करके झुग्गी झोपड़ी बना के इनके रहने की व्यवस्था कर दिया है। तो इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी की है कि जो अवैध जो ऐसे निर्माण है जहाँ पे अवैध बस्तियां बसाई गई हैं, पहले तो उनको हटाया जाएगा। उसके बाद जो इनसे भिक्षावृत्ति वाला काम करवा रहे हैं उनके ऊपर प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और वहीं जो जरूरतमंद है जिनका जो है वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको जो है आवास रहने के लिए मुहैया कराया जाएगा। ये प्रशासन ने
तय किया है। इसके लिए नगर निगम को दिशा निर्देश दिया गया है और नगर निगम को कहा गया है कि जितनी भी अवैध बस्तियां जल्द उनको चिन्हित करके वहां से अवैध कब्जा तुरंत हटवाया जाए। बिल्कुल, लेकिन कौशलेंद्र, कहीं ना कहीं इस कदम से बड़ा असर पड़ेगा। एक तरफ जो अवैध बस्तियां हैं उन वो भी हटेंगी और दूसरी ओर भिक्षावृत्ति पर भी रोक लगेगी, क्योंकि साफ तौर पर कड़े एक्शन लेने की भी बात कही गई है। जी बिल्कुल, देखिए आप सोचिए कि आप चौराहे पे चाहे शहर के किसी भी आप चले जाइए, एक स्मार्ट सिटी के तहत शहर इतने स्मार्ट किए जा रहे हैं। एक तो पूरा जो है व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो सड़क हो या नाली गड्ढे कुछ भी हो, उनको ये स्मार्ट सिटी के तहत जोड़ा जा रहा है कि जिससे वहां का निर्माण करें और विकास अच्छे से हो जाए। वहीं आप देखिए चौराहे पे जब भिक्षावृत्ति करते हुए छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मिलते हैं या महिलाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी बढ़ती है और उससे कहीं ना कहीं उस शहर की एक बदनामी भी होती है। इससे पता चलता है कि आखिर में शहर में क्या विकास हो रहा है। अब जब निर्माण, जहां अवैध निर्माण हुआ है, जहां अवैध बस्तियां बसाई गई, वहां पे जब एक्शन होगा तो हो सकता है पता चले कि आखिर इसके पीछे कौन काम कर रहा है, इनसे कौन भिक्षावृत्ति मंगवा रहा है या सरकारी जमीन पर कब्जा करने का जो प्लान है वो कौन कर रहा है। तो जब मुकदमा होगा कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन को सफलता मिलेगी और ऐसे जो कार्य हो रहे हैं अनैतिक, उस पर रोक लगेगी। शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम खबर के लिए नगर निगम की जमीनों से हटेंगे अवैध बस्तियां। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम रायबरेली से बताते हैं। अहम जानकारी आपको हम रायबरेली से बता दें। बहुचर्चित अतुल तिवारी हत्याकांड का मामला, दर्जनों की संख्या में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। हाथों में तख्ती लेकर एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया। अतुल तिवारी के परिजनों, पत्रकार पर मुकदमे से हैं आक्रोशित। दर्ज मुकदमे में निष्पक्ष जांच की अधिवक्ताओं ने मांग की। हत्याकांड में राजनीति करने वालों को अधिवक्ताओं ने दी नसीहत। सरेनी थाना क्षेत्र के मौनी मोहल्ले में 6 अप्रैल को उनकी हत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हत्याकांड में राजनीति करने वालों को अधिवक्ताओं ने नसीहत दी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। केशवानंद, 6 अप्रैल को हत्या हुई थी। पूरे मामले में अधिवक्ताओं से अब अधिवक्ताओं की ओर से नसीहत दी गई है। खासतौर पर जो लोग इस हत्याकांड में राजनीति कर रहे हैं उनको लेकर अहम बातें कही गई हैं। पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीते दिनों रायबरेली जिले के सरेनी में जो है अतुल तिवारी के हत्याकांड हुई थी, जिस मामले को लेकर के 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें बीते दिनों 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं एक युवक जो है कोर्ट के माध्यम से स्टे ले आया है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उसके बाद देखा गया है कि जो आरोपी जेल गया था, उस करण प्रजापति, उसके पिता की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। फांसी के फंदे से लटकते हुए शव मिला था, जिसके बाद देखा गया कि ग्रामीण लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है राजनीतिक तूल देने में लगे हुए हैं। उस पूरे मामले को लेकर के रोड जाम भी ग्रामीणों के द्वारा किया गया, जिसके बाद जो है रायबरेली सरेनी की जो है सरेनी पुलिस के द्वारा पत्रकार पर आधा दर्जन जो पत्रकार हैं उन पे एक पत्रकार पर नाम दर्ज जो है मुकदमा लिखा गया। और कई जो पत्रकार हैं उनमें जो है अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही जो मृतक अतुल तिवारी थे उसके परिजनों पे भी मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद देखा गया कि रायबरेली में जो राजनीति वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इस पूरे मामले को देखते हुए आज जो रायबरेली के दीवानी कचहरी के अधिवक्ता हैं उन्होंने रायबरेली के पुलिस अधीक्षक से मिलकर के इस पूरे मामले को लेकर के जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही साथ जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है सही तरीके से जांच हो सके उसकी भी मांग की गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस पूरे कांड के बाद जो है रायबरेली की जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं गर्म देखने को मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका केशवानंद, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए।
अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बहू ने प्रेमी के साथ की ससुर की हत्या। ससुर राजवीर सिंह को उतारा मौत के घाट। ससुर ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था रंगे हाथों। प्रेमी पवन सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार भी कर लिया है। डबाई थाना क्षेत्र के चौधरी खेल मोहल्ले का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या कर दी। सोनभद्र से खबर है, बड़ी जानकारी। सोनभद्र से ट्रैक्टर और कार के भीषण टक्कर, 2 की मौत। कार की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा, एक गंभीर रूप से घायल। दीपक की मौत हो गई है। प्रदीप गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। पनुगंज क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। त्यारा अस्पताल के पास हुई भीषण टक्कर। घटना के बाद पुलिस ने शवों को अस्पताल भेजा, जांच जारी है। टक्कर के बाद घायलों का इलाज जारी। जालौन से खबर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। कंटेनर ने पानी से भरे टैंकर को टक्कर मारी। कंटेनर चालक की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। टैंकर चालक व पेड़ों की सिंचाई कर रहे थे मजदूर घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा मृतक का शव। एम्बुलेंस के द्वारा, जो यूपीडा की एम्बुलेंस है, उसके द्वारा बताया गया कि ये एक कोई ट्रक चालक है जो कि एक्सीडेंट हुआ है। टैंकर से टकराया है ट्रक, ड्राइवर था, इसके साथ कोई और नहीं था। और इसको जब यहाँ अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया तो इसको जब देखा गया तो मृत पाया गया है। इसके पास से कोई किसी तरह के कागज़ बरामद नहीं हुए हैं। गाड़ी का नंबर 3108 है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। इसके बारे में पुलिस जो भी जांच करके बताएगी। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर अहमदगढ़ थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। थाने का नाम लिखे बोर्ड को उठाकर सही नहीं कर रहे। कई दिनों से जमीन पर पड़ा थाने का नाम लिखा बोर्ड, गिरे हुए बोर्ड का वीडियो हो रहा वायरल। रानीवाले चौराहे के आसपास का बताया जाता है वीडियो। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर जालौन से है, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार चिटफंड कंपनियां लोगों का पैसा लूटकर रातों रात भाग रही हैं, जिसको लेकर कंपनी में पैसा निवेश करने वाले लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट आकर आला अधिकारियों से शिकायत की है। बता दें कि इन दिनों भोली भाली जनता को डबल पैसा देने के लालच को लेकर चिटफंड कंपनियां जमकर लोगों से लूटपाट मचाए हैं। इसी लालच में आकर लोग बाग अच्छा खासा पैसा कंपनी में जमा कर देते हैं। पैसा जमा होने के बाद कंपनियां रातों रात शहर छोड़कर फरार हो जाती हैं। ऐसे कई मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। जिला जालौन से आया हूँ। मल्टी स्टेट सोसाइटी कंपनी, ये जो ये फर्जी तरीके से इन्होंने कंपनी है द मल्टी स्टेट सोसाइटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने फर्जी कंपनी बना के हम लोगों का फर्जी तरीके से इन्होंने निवेश के नाम पे करोड़ों रुपए की हेरा फेरी कर रखी है इन लोगों ने, तथा हम लोगों से इन्होंने जमीन भी खरीद रखी है इन्होंने, तथा ये कहते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना हो तुम वहाँ जा सकते हो। अभी भी कहते हैं? जी हाँ। यूं तो उत्तर प्रदेश में लगातार चिटफंड कंपनियां लोगों को ठगने का काम कर रही हैं, लेकिन बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पे जालौन में लगातार जो चिटफंड कंपनियां हैं पिछले कई दिनों से लगातार लोगों को ठगने का काम कर रही हैं, लोगों को पैसा लेके भाग रही हैं। हालांकि भोली वाली जनता को डबल पैसा देने की लालच में उनको ठगते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं। उसके बाद जब काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसको लेकर वो यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही मामला जालौन के लारियापुरवा से आया, जहाँ पर लारियापुरवा कॉलोनी में रहने वाले कुछ लोगों ने एक कंपनी को पैसा जमा किया, वो कंपनी पैसा लेकर उनके भाग गई। अब देखना ये होगा कि ऐसी कंपनी जिस तरीके से लगातार लोगों को लूटने का काम कर रही है, इन पर कब कमान कसती है, कब ऐसी इस कंपनियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा लिखता है, कब इन कंपनियां बंद होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल कंपनियों ने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर कर यहाँ से भागने का जो काम किया है, कहीं गरीबों को जो चूना लगाया है, तो कहीं न कहीं लोगों को भारी नुकसान हुआ है। अब देखना ये होगा इन पर कब कमान कसती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। मथुरा के मांड तहसील में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एसडीएम न्यायालय के बाहर जमानत कराने आए एक युवक की कुछ दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार जब सुरीर कला के रहने वाले अवधेश कुमार अपने चचेरे भाई ललित की जमानत कराने मांड तहसील पहुंचे थे, तो विरोधी पक्ष ने जमानत का विरोध किया और अवधेश के साथ मारपीट शुरू कर दी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक को जमीन पर गिराकर पीटा जा रहा है।